देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही गहरे विषय पर। और विषय कुछ ऐसा है कि पुण्य का दान और दान से मिला हुआ पुण्य। कुछ बात इस तरीके से है, देखो समझना कि माय डियर फ्रेंड्स, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। और उसमें युधिष्ठिर ने जब अश्वत्थामा के बारे में आधा झूठ बोल दिया था, तो इस सिलसिले को लेकर वो नरक गए हुए थे, क्योंकि उन्होंने गलत बोला, थोड़ा झूठ बोला, तो इसकी सजा पाने के लिए वो नरक में गए हुए थे। तो देखो होता क्या है, अब युधिष्ठिर जैसे नरक में पहुंचते हैं तो उन्हें देखने को मिलता क्या है वहां पे, कि वहां पे बहुत सारे प्राणी, और प्रत्येक प्राणी को अलग अलग तरीके की सजा मिल रही। जैसा उन्होंने पाप किया उनको वैसा ही, मतलब उनको वैसी ही सजा मिल रही। तो ये सब नजारा देख के और युधिष्ठिर के हृदय में थोड़ा बहुत दया का भाव आता है। तो वो युधिष्ठिर बोलते हैं देवदूत को कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप सब। तो वो देवदूत था, वो बोलता है कि ये वो सब प्राणी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाप किया है, अपने जीवन में अपने कर्म खराब किए हैं, उनको इनको सबको इसी कारण ये सजा दी जा रही है। लेकिन युधिष्ठिर बोलते हैं कि नहीं, मैं तो मेरी आंखों के सामने ऐसा नहीं होने दूंगा। मतलब है कि मैं इन सबको मेरे साथ यहाँ पे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। लेकिन जो देवदूत थे अब वो बोल रहे, सुनना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये यहां से स्वर्ग में तभी जाएंगे जब युधिष्ठिर जी आप अपने पुण्य इनको दान कर दोगे, तभी ये यहां से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और फिर आपको यहीं पे ही रुकना पड़ेगा। ये सब बातें देवदूत बोल रहा है युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर बिना कुछ सोचे समझे क्या करते हैं कि अपने जितने भी पुण्य थे उनको दे देते, किनको जो जिन प्राणियों को सजा मिल रही थी, जिन प्राणियों को दुख मिल रहा था, जो दुखी थे, उन सबको अपने पुण्य देते हैं और उन सबको स्वर्ग में भेज देते हैं। अब युधिष्ठिर वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि ये बात देवदूत ने बोली थी। लेकिन होता क्या है कि जब स्वर्ग जो वो थे, मतलब इंद्रदेव थे, उनके पास ये खबर पहुंचती है। जब ये बात इंद्रदेव के पास पहुंचती है तो इंद्रदेव बताते हैं कि अगर कोई अपने जीवन में, सुनना बात को, बात अब है ये रहेगी सुनने की, कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने पुण्यों का दान कर देता है तो उस दान करे हुए पुण्य का भी उसको पुण्य मिलता है। तो इंद्रदेव ये बात बोलते हैं कि आप नर्क के अधिकारी नहीं हो, आप हो स्वर्ग के अधिकारी। तो आपको नरक में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपने पुण्यों का दान किया है तो आपने अच्छा काम किया है। ये सब बातें बोले इंद्रदेव। तो क्या है, उस समय युधिष्ठिर स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो देखो आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम है भाई साहब। जब तक कि आप लोग अपने आप, आपके पास कुछ अच्छी क्वालिटी है तो आप उससे संसार में फैलाओ। समझ रहे हो, आप उसे संसार में दिखाओ। वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती है भाई साहब, वो बढ़ती है, आपके जीवन में एक अच्छा रूप लेके आती है। समझने की बात यह है। लेकिन क्या है, लोग ज्ञान को दबा के रखते हैं कि किसी के काम नहीं आ जाए। अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाता है ना, तो कुछ कारण नहीं बताता अपने कि मैं इस कारण सफल हूं। दुनिया में ये चीजें बहुत कम उजागर करता है। लेकिन वास्तविक बात तो ये है कि ये सब करने से, दुनिया में बताने से, दुनिया को दिखाने से, दुनिया की अपनी बातें बताने से, तो किसी का अगर भला होता है ना, तो वो आपके पास से कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। आपके जीवन में एक अच्छी एनर्जी लेके आता है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, आपके जीवन में बदलाव की एनर्जी लेके आता है भाई साहब। तो देखो आप लोगों को इस, ये जो बात है, इसके माध्यम से आप लोग क्या सीखने को मिलता है, आप लोग जरूर बताएं। देखो महाभारत की बात है, और युधिष्ठिर ने जब अश्वत्थामा के बारे में आधा झूठ बोला था तब गए थे नरक में। कौन? युधिष्ठिर। तो देखो मैं गौतम जैंगिर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, आप लोग ये चीज जरूर बताएं, आप लोग कमेंट जरूर करें। और देखो आप लोगों को भी अपने जीवन में जितना हो सके अपने चरित्र को बदलने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आपका चरित्र अच्छा है
तो आप संसार में कहीं नहीं मात खाओगे। भगवान राम थे, उनका चरित्र ऐसा था कि आज पूरा संसार उनको पूजता है। तो देखो, अपने चरित्र को सुधारो यार, तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे।